हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडीज 247। आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप अ टेम्पल म्यूजियम। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में एक मंदिर संग्रहालय स्थापित करेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस मंदिर संग्रहालय को सेटअप करने का उद्देश्य है भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करना। इसके लिए यूपी पर्यटन विभाग ने संग्रहालय के निर्माण के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार अयोध्या में 5 एकड़ की भूमि में इस मंदिर संग्रहालय को बनाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which city the 26th National Conference on E-Governance started? E-Governance पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदौर। देखिए, इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया। यह सम्मेलन 2 दिवसीय है और इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम है विकासशील भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण। इसी प्रश्न के साथ कुछ अन्य करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। ओम बिरला ने डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना विषय के तहत उदयपुर, राजस्थान में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और यह सम्मेलन उदयपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन की थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने में पारंपरिक चिकित्सा के महत्व पर चर्चा करने के लिए गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट इज, भारत वैश्विक स्तर पर भारत की कॉफी को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर से 28 सितंबर तक बेंगलोर में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। इससे प्रश्न बन सकता है कि 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू द थिरुओणम और थिरुओणम सेलिब्रेशंस टेकिंग प्लेस? थिरुओणम या थिरुओणम उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। अब ओणम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओणम या थिरुओणम उत्सव एक वार्षिक भारतीय फसल त्योहार है जो मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। ओणम राजा महाबली और वामन देवता की याद में मनाया जाता है। थिरुओणम उत्सव इस साल 20 अगस्त से 31 अगस्त तक मनाया जा रहा है। अब बात करें बाकी ऑप्शंस की। ओडिशा के मुख्य त्योहार है रथ यात्रा और राज पर्व। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है दुर्गा पूजा। पंजाब के मुख्य त्योहार है लोहड़ी और बैसाखी। तो इस प्रश्न के साथ ये सभी बातें भी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र? भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। तो गोवा के तट में तेजस ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, यह है लड़ाकू विमान तेजस और ये है अस्त्र मिसाइल। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वदेश निर्मित तेजस हल्के लड़ाकू विमान ने गोवा के तट से
हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर विमान से मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अस्त्र मिसाइल के बारे में डिस्कस करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL, अनुसंधान केंद्र इमारत RCI और DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं से जुड़े सहयोगात्मक प्रयासों का उत्पाद अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसे असाधारण गतिशीलता के साथ उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को संलग्न करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्रश्न के साथ आपको अस्त्र मिसाइल के बारे में ये सभी बातें याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। INS सुनयना ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के जहाज SAS किंग सेखुखुने 1 के साथ एक पैसेज अभ्यास करने के लिए डरबन, दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह में प्रवेश किया। अग्निकुल कॉस्मोस केरोसिन ऑक्सीजन से चलने वाले रॉकेट को डिजाइन, विकसित और लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फर्म बनने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना 2024 में मेगा बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। तो ये सभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं और इस प्रश्न के साथ आपको ये सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया के कुश्ती संघ को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया है। इसका कारण है समय पर रेसलिंग एसोसिएशन का इलेक्शन ना कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज डिक्लेयर्ड धौलपुर करौल रिजर्व एज 5th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौल रिजर्व को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अब इसी प्रश्न के साथ बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो मध्य प्रदेश के मुख्य टाइगर रिजर्व हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कर्नाटक के मेन टाइगर रिजर्व हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, दंडेली अंशी टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व। असम के टाइगर रिजर्व की बात करें तो मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व असम के इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। अब इसी प्रश्न के साथ डिस्कस कर लेते हैं टाइगर डे की। तो 29 जुलाई को हर साल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 29 जुलाई को टाइगर जनगणना के अनुसार भारत में टोटल 3,682 टाइगर हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में अपना 54वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया है। यह नया रिजर्व राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है, जो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी के मौजूदा अभ्यारण्य में शामिल हो गया है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की मंजूरी को राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो इस प्रश्न के साथ आपको ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश श्रीवास्तव। यह है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है नई दिल्ली में और इसका उद्देश्य है पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित सिविल मामलों का निपटान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वर्ल्ड वाटर वीक 2023 हैज बीन सेलिब्रेटेड। विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20 से 24 अगस्त। तो 20 से 24 अगस्त तक
विश्व जल सप्ताह मनाया गया था? 2023 में वर्ल्ड वाटर वीक की थीम थी सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। तो इस प्रश्न के साथ आपको इसकी थीम जरूर याद रखनी है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। विश्व जल सप्ताह आयोजित किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है स्टॉकहोम में। इसी प्रश्न के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और 2023 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वीमेंस लीग? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। अब यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का ऑफिशियल नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज टॉप्ड द FIH मेंस हॉकी रैंकिंग्स रिलीज्ड इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रैंकिंग में इंडिया तीसरे नंबर पर है। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में और इसके करंट में अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। तो ये सभी बातें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में आपको याद रखनी है। अब आपसे कल प्रश्न पूछा गया था वेयर इज द ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस टेकिंग प्लेस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण कहाँ किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज डिक्लेयर्ड धौलपुर करौल रिजर्व एज 5th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौल रिजर्व को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको आपके कंसंट्रेशन लेवल का पता चलेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। जनरल स्टडीज 247 is always here to support and guide you. Thanks for watching.